नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं जहां चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है, जहां मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से सुख साधनों में वृद्धि होती है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें। इस बीच आपको बता दें कि जो नवरात्र के 9 दिन है, पावन पर्व है, ये सनातन धर्म हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। श्रद्धा भक्ति यहाँ पर भक्तों की दिखाई देती है। जो आस्था है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है और मां दुर्गा की भक्ति में लीन जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। इस बार का जो नवरात्र है, जो इस बार के 9 दिन है, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो माता रानी है वो डोली पर सवार होकर आई हैं और डोली पर सवार होकर आना सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि अगर कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता रानी की यहाँ पर भक्ति करेगा, पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना करेगा, तो उसके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही इस बार मां दुर्गा की जब विदाई होगी 9 दिन बाद, तो उस दौरान हाथी में विदाई यहाँ पर हर श्रद्धालु देगा, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो उसके जीवन से दूर हो जाएंगे और कोसों दूर चले जाएंगे। उसके बाद माता रानी का जो आशीर्वाद है उनके सिर पर हमेशा बना रहेगा। महज इसी मनोकामना, इसी आस्था के तहत जो लगातार श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से लोग हैं, जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ है या जिन्होंने नवरात्र के शुरू और आखिरी दिन का व्रत रखा था, वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अलग अलग तरह की ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं कि मंदिरों में साज सज्जा किस तरह से की गई है। और ये झंडेवालान मंदिर की है, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं और अभी महज सुबह ही है, अंधेरा अच्छे से छटा भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। उनकी जो आस्था है माता रानी के प्रति वो लगातार देखने को मिल रही है। और इसी पर मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लालचंद बड़ी काली मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजधानी लखनऊ से भानु प्रताप सिंह, मां विंध्यवासिनी मंदिर से मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लालचंद, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? माता रानी के दरबार को कितनी साजो सज्जा के साथ सजाया गया और श्रद्धालुओं की जरा रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा कि नवरात्र के 9 दिनों को वो लोग कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में नवरात्र का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जिलों की, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बड़ी काली जी का मंदिर है और यहां पर सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मां दुर्गा के 9 स्वरूप के, जिस तरीके से आज चंद्रघंटा का दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हुए भक्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी काली जी की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण है उनकी जो है पूजा की जाती है। और देखिए, ये दिव्य तस्वीरें हम अपने हिंदी खबर चैनल के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं उनको जो है दर्शन करा रहे हैं, माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, जिससे कि सब पर कृपा बनी रहे। और ऐसे में देखिए किस तरीके से मंदिर को यहाँ पर भव्य सजाया गया है और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा बड़े ही विधि विधान से लोग जहाँ घरों में कर रहे हैं, तो मंदिरों में भी भक्त जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुजारी मौजूद हैं और माँ चंद्रघंटा को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो यहाँ पर तमाम भक्त जो है अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान को जो है भोग लगाते हुए दिखाई दे। माता रानी तमाम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, कितने दिन से आप यहाँ से आ रही? हम हर नवरात्र में आते हैं। नवरात्र में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही? जैसे माता की जाती है वैसी की जाती है, प्रसाद चढ़ाते हैं और आरती आदि। व्रत भी रखती हैं आप? जी, 9 पूरे व्रत। 9 दिन का व्रत। हाँ पूरे। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा किस तरीके से? जो माता रानी चाहती वैसे करें सब लोग, बस जो चाहती वैसे करें सब लोग, आराम से रहें। माता रानी मनोकामना पूरी आप पूरी करती, उन्हीं के सारे सब चले रहा। हम लोग को कहा, हम लोग तो बंदे किनारे के हुआ, कहा सब चला कर, सब उन्हीं से छाया है।
हम लोग तो देखिए माता की छत्र छाया है कि जो भक्त आज लाइन में लगकर कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो बहन जी है वो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे। किस तरीके से इन नवरात्र के दिनों में आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर माताएं बहनें व्रत रखती पूजा करती पूरा 9 दिन तो नहीं रह पाऊँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो वो मैं पहला और आखिरी रहती हूँ। भगवान की शुभ आरती करके आई हूँ अपने घर से, माता जी की आरती करी, उसके बाद यहाँ मंदिर दर्शन काफ़ी पहले से, शादी से पहले भी आती थी मंदिर में, अपने मामा लोगों के साथ आती थी। इसके बाद अब हस्बैंड के साथ आती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी आती हूँ, पैदल भी मैं नंगे पाँव भी आ चुकी हूँ पिछले अक्टूबर में नवरात्रों में, नंगे पाँव अपने घर से हुसैनगंज से यहाँ तक। बिल्कुल देखिए ये आस्था है, विश्वास है माता के प्रति, और इन नवरात्र के दिनों में कहीं ना कहीं जो माताएं बहनें हैं वो बड़ी मंदिरों पर पहुंचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। जिस तरीके से आज नवरात्र का तीसरा दिन है और लगातार हमने देखा कि भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिले। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं नवरात्र के दिनों? हमको बहुत अच्छा लगा, हम माता के दरबार में आके रोए, हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम 2 दिन से आने को बोल रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे, आज हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। पूजा अर्चना रोज कर रही हैं? हाँ व्रत भी किया? जी, पहला। देखिए ये विश्वास है कि यहाँ पर लोग देखिए यहाँ पर लेट कर भी माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। देखिए जिस तरीके से बारिश भी हो रही है और बारिश में भीग कर एक भक्त यहाँ पर लेटते हुए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप लेटते हुए यहाँ पर पहुँचे? ये पीछे से आ रहे हैं, नए बाड़े से, यहीं रहते हैं, यहीं के पैदाई से। हाँ, बहुत सच्चा दरबार है, आज का नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। सच्चे मन से कुछ भी मांगिए, सब ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। कोई मान्यता थी कि आप जब नवरात्र शुरू होगा तो यहाँ पर लेट कर माता के दरबार में आएंगे? जो मन कहता है वो करते हैं। मन में हमारा आया, परिक्रमा लगाएंगे मन के ऊपर, भाई इन्हीं की श्रद्धा है। माता का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हुआ है? और आप दाल रोटी खा रहे हैं आराम से, कोई मेहनत से खा रहे हैं, मेहनत से अपने कोई काम काज कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस सब इन्हीं के आगे सब है। बस यहाँ पर और भी भक्त हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि नवरात्र के दिनों में विशेष जो है पूजा अर्चना माता की जाती है। माता के 9 दुर्गा जो हैं उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं लगभग पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ। निरंतर हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैं, मेरी वाइफ, हम लोग दोनों सब परिवार यहाँ पे आते हैं हर साल। नवरात्र के दिनों में अभी आते हैं कि वैसे भी आते हैं? नवरात्र में तो जरूर आते हैं, वैसे भी बीच में जब भी समय मिलता है तो जरूर आते हैं, और माता का आशीर्वाद लेने हमें नवरात्र में तो आना ही आना है। यहाँ भी आते हैं और आपके वो जो काली बाड़ी है वहाँ पे भी जाते हैं। नवरात्र में मतलब निरंतर हम लोग आते हैं सुबह अर्ली बिल्कुल मॉर्निंग। लालचंद, देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की तरीके से जो आप आस्था है इन वो नवरात्र लगातार के यहाँ पर दिनों में देखने माता को की मिल रही है। माता रानी के प्रति जो विश्वास है वो मंदिरों की तरफ उन्हें खींच रहा है और माता रानी के महज आशीर्वाद प्राप्त हो सके, दर्शन हो सके, इसी आस्था, इसी मनोकामना के तहत वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में भानु प्रताप मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विंध्यवासिनी मंदिर से, मिर्जापुर से। भानु प्रताप, चूंकि देखिए आपके भी पीछे जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर श्रद्धालु की दूर दराज से पहुंचे हुए हैं कि माता रानी की किसी तरह से दर्शन हो सके। एक बार तस्वीरों के साथ जरा श्रद्धालु से भी बातचीत कीजिएगा कि किस तरह का अनुभव उनका रहा। बिल्कुल कॉरिडोर में है, और मैं बता दूं कि 10 सेक्टर के जोन में पूरा ये बांटा गया है पूरी सिक्योरिटी के हिसाब से, और तमाम जो है अधिकारियों के साथ यहाँ पर व्यवस्था जो सदुरुस्त बनाई गई है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अभी काफी देर से ये लाइन रुकी हुई थी। 5 गेट है, 5 गेट से लोगों का इतनी लंबी कतार जो है गर्भगृह की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। बात करना चाहूंगा कहाँ से हैं आप और क्या के बिहार से माँ के दरबार में इससे पहले भी आए होंगे, तब में अभी में क्या परिवर्तन लग रहा है और 9 दिनों में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है और अच्छा लग रहा है।
और भी यहाँ पर बताएं तो माताएं हैं, इन लोगों से जानेंगे क्योंकि माँ के दरबार में जरूर कुछ न कुछ मन्नत लेके आई होंगी। क्या लगता है और इसके पहले कब आई थी? 11 साल से। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आस्था है वो लगातार ना सिर्फ आज और कल के बल्कि यहाँ पर लंबे समय से है, और ऐसे में हम लगातार अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। लेकिन भानु प्रताप, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि सुरक्षा की दृष्टि से इस लंबी कतार के लिए क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? सुरक्षा के दृष्टिकोण बता दें कि पूरे जो है कॉरिडोर में 10 सेक्टर और 21 जोन में बांटा गया है और 350 जो है पुलिसकर्मियों के साथ तमाम जो है ऐसे पुलिस बल अतिरिक्त भी लगाए गए हैं। 5 जो है पीएससी बल लगाए गए हैं जो कि लगातार जो है यहाँ पर कार्यरत हैं। जिलाधिकारी गुलाब चंद जी हैं जो कि इनसे बात करना चाहेंगे और सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या व्यवस्था यहाँ बनाई है। यहाँ पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ और ठीक है भानु, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच लालचंद मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लालचंद, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि श्रद्धालु के रिएक्शन हमने सुने, श्रद्धालु की जो खुशियां हैं, जो उत्साह है इन नवरात्र के 9 दिन को लेकर, वो लगातार हम देख ही रहे हैं। लेकिन जरा आप मंदिर परिसर को भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि किस तरह से साज सज्जा वहां पर की गई है मंदिर समिति की तरफ से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नवरात्र को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। हम तस्वीरें एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से नवरात्र का दिन चल रहा है और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो मंदिरों में भक्तों की भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन मंदिरों को सजाया भी गया है। ये लखनऊ के चौक है, इलाका है जहाँ पर बड़ी काली जी की पूजा की जाती है और नवरात्र के दिनों पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर माताएं, बहनें और भक्त पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सुबह का दिन है, थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भक्तों में उत्साह है वो जरूर दिखाई दे रहा है। और देखिए तमाम माताएं, बहनें यहाँ पर भजन कीर्तन भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए तमाम बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद है और माता का जो भजन कीर्तन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर को सजाया भी गया है। यहाँ पर कहते हैं कि सच्चे मन से कोई भी भक्त अगर माँ की पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर को यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में चुनरिया भी बांधी जाती है, लाइटों से भी जो है सजाया गया है इस पूरे मंदिर को। और भी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए जहाँ लाइटों से, फूलों से सजाया गया है तो वहीं यहाँ पर भक्त जो है भजन कीर्तन भी करते हुए दिखाई दे। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से इस पूरे मंदिर परिसर को जो है नवरात्र के दिनों में सजाया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर झालर, झूमर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए सामने भगवान शिव जी का जो है शिवलिंग है, यहाँ पर भी भक्त पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया है। इसके साथ ही जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और रोज देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में जो नवरात्र के दिनों में जो माताएं, बहनें हैं, जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है, पूरा जो है उत्तर प्रदेश भक्तिमय दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर मंदिर की बात करें तो हर मंदिर में जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर कहीं न कहीं तमाम तैयारियां सरकार के नवरात्र के 9 दिनों में उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं धार्मिक नगरी की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है और उसको लेकर समझा जा सकता है किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। भानु भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु, चूंकि देखिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिली है, क्या अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अब आने वाले समय में जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ेगी? दूर दराज से जो श्रद्धालु और भक्तगण हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मैं बता दूं कि प्रथम दिवस से ही लगातार जो है देर रात से ही लंबी भीड़ चल रही है और
देखा जाए कल भी तकरीबन 6 लाख से ऊपर दर्शनार्थी दर्शन किए। वही प्रथम दिवस 5.5 लाख 6 लाख दर्शनार्थी ने भगवान माता रानी का दर्शन किया। आज जो है तृतीय दिवस है, आज मात्र चंद्र घंटा के रूप में लोग दर्शन करेंगे। लगातार जो है यहाँ पर जो कतारें देखने को मिल रही है वो मुझे लगता है कि आज तीसरे दिन तकरीबन 8 लाख के ऊपर दर्शनार्थी दर्शन माँ का कर पाएंगे। और बता दें कि गंगा किनारे से लेकर जो है माँ के गर्भगृह तक एक लंबी कतार जो है देखने को मिल रहा है। जो दर्शनार्थी हैं तो लगातार जो है पूरा जो है जनपद में चाहे वो कोई रोड हो, सारी रोडों पर गाड़ी की लंबी कतार और वहीं दर्शनार्थियों की भी लंबी कतार देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और लालचंद देखिए जिस तरह से श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो इस दौरान समझा जा सकता है कि भक्ति और आस्था बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और माता रानी का आशीर्वाद महज एक ही मनोकामना है जिसके चलते पहुंच रहे हैं। जरा और श्रद्धालु से बातचीत कीजिएगा और उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को जानिए कि जब वो इस मंदिर में पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद लिया तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस नवरात्र के दिनों में माता की किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहन जी, जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है और लगातार आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरीके से विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर रही हैं? माता जी की बड़ी कृपा है, हम बड़े भाव से माता जी को आए हैं। अपना जो कुछ पान फूल लेके आए हैं, माता इसे स्वीकार करें, हम सब पे रक्षा करें। और बहुत अच्छा माता जी का मंदिर है, ये देखने के लिए बहुत मन अंदर से अच्छा होता है कि देख के मन बहुत प्रसन्न होता है। इसी तरह माता सब पे कृपा करें। और हम बहुत दिन से आते हैं माता के दरबार, माँ ने हमारे पे बड़ी कृपा की है। बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी माँ है। बिल्कुल। और देखिए कि यही उम्मीद लेकर श्रद्धालु पहुंचे माता हुए जी हैं का कि जो जो भी है उनकी वो भी मनोकामना है माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और उनकी जो कृपा है उन पर बरसती रहे। बहरहाल लालचंद और भानु प्रताप, आप हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, जहां पर अभी आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर से, जहां पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि आज शनिवार का दिन है, लोगों की छुट्टी होती है और आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का होता है जो साहस और शक्ति का प्रतीक होता है। और ज्यादा बातचीत हम मंदिर के पुजारी जी से करेंगे। आज तीसरा दिन है, कैसे लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं जिससे माँ को प्रसन्न कर। जय माता जी। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और जो भक्ता जैसे प्रथम दिवस में जैसे उपासना की उसी प्रकार से माँ चंद्रघंटा की उपासना करें, भगवती को स्नान करें, पंचामृत आदि से सुंदर वस्त्र पहनाएं, उसके बाद भगवती को सात्विक भोग लगाएं, आरती करें और जो मंत्रों का जाप करें जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि मंत्र से जाप करते हुए भक्तजन जो है कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो गृहस्थी है वो अपने सांसारिक विषयों के प्रति आराधना करके अपनी भौतिक चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। विद्यार्थी विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, भगवती की उपासना करें, आराधना करें तो अवश्य प्राप्त होगी। आप ऐसे कोई एक दो मंत्र बताएं जो श्रद्धालु और भक्त इस उपव्रत उपवास के दौरान उनका जाप कर पाए। अब भगवती दुर्गा सप्तशती के अंदर अथवा भगवती के जो ग्रंथ है उसमें अलग अलग मंत्र हैं। जैसे कोई बाधाएं आ रही हैं तो सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। किसी की शादी नहीं हो रही है तो पत्नी मुनिर्वाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी संसार सागर कुलोद्भवा। इस प्रकार से मंत्र जाप करें और सबसे बढ़िया ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप जो मंत्र है वो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति। बहुत सारे लोगों को ये कामना भी रहती है कि जब नवरात्रि के दौरान व्रत करें तो महालक्ष्मी का आगमन हो, तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, इसमें भी ऐसा है, ये 3 स्वरूप है। आप तीनों स्वरूप की उपासना आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से, इस बीज मंत्र के
जाप से आप कर सकती है। मन में संकल्प ले, जो भी भावना है, जो भी कामना है, तो भगवती आज तृतीय दिवस में जो विराजमान जो चंद्र घंटा है और अवश्य जो है कि भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। देखिए, नवरात्रि का तीसरा दिन है और आप यहाँ पर जहाँ पर आपकी नजरें जाएंगी, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। सुबह से ही ये लंबी लंबी कतारें आप देखिए, नीचे से ही कई किलोमीटर लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और माँ के दर्शन करने के लिए, माँ की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और मंदिर की खूबसूरती, मंदिर की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। इतनी सुंदर यहाँ पर सजावट की गई है कि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु का मन मोह रही है। यहाँ की सजावट, आप लंबी कतारों में लग करके श्रद्धालु कई घंटों से यहाँ पर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? गीता कॉलोनी से। व्रत रखा है आपने नवरात्रि का? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दर्शन रोज आते हैं? नवरात्रि नहीं होती तब भी आते हैं? हाँ, बिना रास्ते के आते, एक दिन पैदल भी आते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो रोज आते हैं, व्रत रख रहे हैं, श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, भजन पर भक्त थिरक रहे हैं। तो कुछ इस तरह की मनमोहक और बहुत ही सुंदर भक्ति में सरोबार तस्वीरें झंडेवालान मंदिर से नजर आ रही हैं। और बिल्कुल देखिए, नवरात्रि इन पावन पर्व में अमूमन तौर पर यही देखने को मिला, झंडेवालान मंदिर को बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ और साथ सच्चे के साथ सजाया जाता है। और दूर दराज से श्रद्धालु जो न सिर्फ रोज बल्कि 11-11 साल से उनकी यहाँ पर प्रथा रही है कि किस तरह से उनके जो बुजुर्ग हैं वो भी आते थे और अब उनकी एक नई पीढ़ी भी आ रही है। लेकिन जरा हो सके तो श्रद्धालु से और जरा बातचीत कीजिए और नवरात्र के इस पूरे एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश कीजिए। आप व्रत रखते हैं नवरात्रि में? हाँ जी, सारे। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, आपकी माता रानी में? बहुत आस्था है। जो मांगा है वही हमेशा मिला है हमें। बस माता रानी पे पूरा भरोसा है, उसी के सहारे जी रहे हैं हम सब। बिल्कुल उसी के सहारे जी रहे हैं। लंबे समय से यहाँ पर आती हैं? हाँ, मैं अपने कॉलेज टाइम से यहाँ आती हूँ। हाँ, अब मतलब आपको तो कई दशक हो गए। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ लो 70 से आ रही हूँ यहाँ पर। भक्तों की इतनी आस्था है। आप कितने समय से आती हैं? मुझे यहाँ आज जितनी मेरी उम्र है ना, जितने मेरी एज है, समझो मैं बचपन से आ रही हूँ, पैदा बचपन से आ रही हूँ मैं यहाँ पर। आज मेरी 56-58 में मैं तब से आ रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत, हर जो मांगती हूँ वो मिलता है। जो मांगती हूँ माता रानी ने मेरे दरबार में हमेशा मुझे दी है, हमेशा दी है। देखिए, भक्त यहाँ पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उनकी आंखें भी भर आई है क्योंकि एक लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर आते आते बिता दिया और कह रहे हैं कि माता रानी, झंडेवालान माता हर किसी की मनोकामना। और देखिए, श्रद्धालु है जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहरहाल समीक्षा आपने भी जानकारी, तस्वीरें साझा की है, श्रद्धालु से बातचीत, उनके अनुभव को जाना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।